आज श्रावण शुक्ल चतुर्दशी है। आज श्रावक विमल कीर्ति का जयंती है। विमल कीर्ति जो है बुद्ध के बाद, ऐसा माना जाता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्ध की चेतना ने जितनी ऊंचाइयां पाई थी, हाँ, उसके बाद अगर किसी ने पाई तो विमल कीर्ति ने। इतनी बड़ी बात थी। विमल कीर्ति कौन थे? विमल कीर्ति बहुत बड़े व्यापारी थे वैशाली नगर के, और उनकी शादी हुई थी, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे। अब आप देखो, ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध पूरी चरम सीमा पर थे। अब गौतम बुद्ध जो है वो क्या कहते थे भिक्षु को, भाई संसार छोड़ दो, भिक्षु बन जाओ। तो उनके संग में जो लोग जुड़ते थे वो तो भिक्षु होते थे, यानी सन्यासी होते थे। और उनका सन्यास तो निर्वृत्ति मार्ग है, यानी आपको संसार में नहीं रहना है, आपको सिर्फ ईश्वर प्राप्ति करनी है, आपको कठोर तपस्या करनी है ना। लेकिन ऐसे में विमल कीर्ति एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विमल कीर्ति संसार में रहकर मोक्ष को प्राप्त हुए, इनलाइटेंड हुए, और उन्होंने उस ऊंचाई को पाया जो ऊंचाई बुद्ध की थी। तो एक कहानी मैं बताता हूं, आपको और समझ में आएगा। एक बार विमल कीर्ति तो भिक्षु नहीं थे, उपासक थे। तो वो तो वहीं नहीं रहते थे, माने संघ में नहीं रहते थे, वो तो अपने घर में रहते थे। और उपासक थे तो वो रेगुलर आया जाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि कई दिनों तक नहीं आए, तो बुद्ध ने पूछा क्या बात है, विमल कीर्ति क्यों नहीं आ रहे? उनके घर जाओ और जाके पता करो क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने अपने सारे 10 बड़े भिक्षुओं को बोला एक एक करके कि तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं। हाँ, सारिपुत्र, मोगलान, महाकश्यप, सुभूति, पूर्ण, कात्यायन, अनिरुद्ध, उपाली, राहुल, आनंद, जितने भिक्षु थे, जितने बड़े बड़े सन्यासी थे उनके पास, सबने जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया पता है? क्योंकि सब डरते थे। डरते इसलिए थे क्योंकि कोई भी जब आता था तो वो उनसे पूछते थे कि भाई तुमने सत्य को कैसे जाना है, और वो फिर बात चलती थी, और जब बात चलती थी तो लोग समझ जाते थे कि विमल कीर्ति की जो ऊंचाई है बहुत बड़ी ऊंचाई है, और हम लोग सन्यासी हैं, विमल कीर्ति तो संसारी है, अभी भी सिर्फ उपासक है, वो तो भिक्षु भी नहीं है, साधु भी नहीं है, लेकिन उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। तो लोगों को बड़ा शर्म भी आता था कि हाँ देखो, हम सन्यासी हैं, हम दिन रात तपस्या करते हैं, हम बुद्ध को दिन रात सुनते हैं, उनके पास रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, हाँ, लेकिन विमल कीर्ति के सामने हम कुछ भी नहीं है। तो लोग डरते थे, उनके पास कोई जाना नहीं चाहता था। तो आखिरकार मंजूश्री तैयार हुए। मंजूश्री ने कहा कि भगवान मैं जाऊंगा। तो ऐसी कहानियां हैं कि 60,000 भिक्षु, 500 लोकपाल और सैकड़ों देवी देवताएं जो है मंजूश्री के साथ गए। अब देखिए, ये सब रूपात्मक बातें हैं। अब देखिए, सिर्फ हिंदू धर्म में पुराण नहीं है। पुराण क्या है? प्रतीकात्मक शास्त्र है। आप जितने भी संसार के शास्त्र हैं, चाहे वो बौद्ध के हों, चाहे जैन के हों, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सब में आप देखेंगे रूपक कथाएं हैं। रूपक के ढंग से समझाया गया है, बात बताया गया है, क्योंकि एम्फसाइज करना होता है। क्योंकि अब आप समझिए, अगर वहाँ पे ये लिखा होता है कि मंजूश्री के साथ 5 भिक्षु गए, तो अब 5 का कितना वैल्यू होता है? तो लोग जोर नहीं देंगे इस बात पर, कहेंगे कि नहीं 50,000 लोग गए, तो लगेगा कि नहीं कुछ हुआ है ना। उसी तरीके से लिखते हैं सैकड़ों देवी देवता गए। अब पहली बात तो कि देवी देवता कहाँ हैं जो साथ में फिजिकल फॉर्म में के जाएंगे और सब देखेंगे, हाँ, ऊपर से सैकड़ों, 1-2 नहीं, सैकड़ों देवी देवता गए। तो ये उस बात को एम्फसाइज करने के लिए बताया जाता है कि मंजूश्री और विमल कीर्ति के बीच में जो बात होगी वो इतने मूल्य की होगी कि उसको सुनने के लिए भगवान भी, देवी देवता भी तरसते हैं, वो भी वहाँ पे साथ में रहना चाहते हैं। और फिर वही हुआ, विमल कीर्ति जब अपने शैया पे लेटे हुए थे, मंजूश्री आए। मंजूश्री ने पूछा कि बुद्ध ने भेजा है आपका तबीयत पूछने के लिए, आप कैसे हैं, आप बीमार कैसे पड़े?
आपकी सेहत कैसी है। तो इस तरीके से बात शुरू हुई। अब उन्होंने जो जवाब दिया विमल कीर्ति ने, वो बहुत ऊंची है, बहुत समझने जैसी है। तो विमल कीर्ति और मंजूश्री के बीच में जो बात हुआ वो रिकॉर्ड हो गई और उसको एक ग्रंथ की तरह लिया गया। ये सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ, उसका नाम है विमल कीर्ति निर्देश सूत्र। इसमें 12 अध्याय हैं। जैसे कल हमने सर्वसार उपनिषद में देखा ना कि सर्वसार उपनिषद में 23 प्रश्न हैं। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, हम समझे। उसी तरीके से मंजूश्री और विमल कीर्ति के बीच में जो बातें हुई वो विमल कीर्ति निर्देश सूत्र में संग्रहित हुई है। तो हर साधक को ये किताब पढ़नी चाहिए और उनकी जो बातें हैं वो आपके बहुत सारी चीज़ों को सुलझा देंगी, बहुत सारे गूढ़ रहस्य को बता देंगी। तो सबको इसको पढ़ना चाहिए। अब 12 चैप्टर्स है, उसके बारे में अगर मैं बताने जाऊं तो कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे और छोटे में कहूँगा तो उसके साथ न्याय नहीं होगा। कभी हम लोग कैंप करेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो अगर आपके पास समय हो और आपकी अगर अध्यात्म में रुचि है तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, विमल कीर्ति निर्देश सूत्र।